जमात अहले हदीस के मायानाज खतीब मजहबी स्कॉलर मोहतरम मुकर्रम प्रोफेसर डॉक्टर अब्दुल रज़्ज़ाक साजिद के न्यू बयानात, खुतबात, दुरूस कुरान और हदीस की रोशनी में सुनने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें, फेसबुक पेज को भी फॉलो करें। बारकल्लाहु फीकुम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाह वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल्लाह। औज़ु बिल्लाहि समीइल अलीम मिनश शैतानिर रजीम। रब्बि श्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। शेखुना अल करीम हज़रतुल उस्ताज़ मुफ्ती जमात भाई उबैदुर रहमान साहब, मुअज़्ज़ज़ उलमाए किराम, अज़ीज़ तलबा, हाज़रीन मजलिस, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का बहुत बड़ा फजल और करम है कि मेरे मालिक ने हम सब के मुकद्दर बाकमाल बनाए। क्या मुकद्दर के लिए ये चीज कम है कि अल्लाह ने अपनी अनगिनत लातादाद मखलूकात में से हमें इंसान बनाया है और अशरफुल मखलूकात बनाया। लिहाजा जिंदगी में कभी किसी बात पे दिल में शिकवा आए तो सिर्फ इस बात को सोच के अल्लाह की पाकीज़गी, किब्रियाई और बड़ाई बयान कर दिया करें। सब्बिहिस्म रब्बिकल आला अल्लज़ी खलक़ फसव्वा वल्लज़ी क़द्दर फहदा, कि उसने मेरे और आपके मुकद्दर में इंसान होना लिखा है। अगर वो किसी गंदी नाली का कीड़ा बना देता तो हम कुछ नहीं कर सकते। इस बात के ऊपर एतजाज महसूस करें और अल्लाह का शुक्र अदा करें। तरबियती सेमिनार में मौजू की तरफ बढ़ते हुए आगाज में ये बात भी जहन में ले आए कि हमारी सोसाइटी में जहां हम रहते हैं, मुकद्दर के बाद सबसे ज्यादा किस्मत के रोने रोए जाते हैं। और मेरे मालिक ने जो तकसीम की है बाकमाल की है। अल्लाह ने किसी भी इंसान की किस्मत को खराब नहीं किया। ये कम है कि सारी इंसानियत जब उनकी बारियां आई तो मुख्तलिफ अंबिया मिले, और जब हमारी बारी आई तो अल्लाह ताला ने इमामुल अंबिया सैयदुर रुसुल उस हस्ती से नवाजा जिसे खातमुन नबिय्यीन कहते हैं। यकीनन एक बहुत बड़ा एजाज है, बहुत बड़ी किस्मत है और बाकमाल शरफ है। इसके ऊपर नाज किया करें कि 4200 मज़ाहिब इस वक्त वर्ल्ड में काम कर रहे हैं, इज़्म काम कर रहे हैं, और अल्लाह ताला ने आपको मुवाहिद बनाया है। इंसान बनाने के बाद उस हस्ती का पैरोकार बनाया है, मुत्तबे बनाया है, उम्मती बनाया है, कि जिसने पूरी जिंदगी अपने रब के साथ दुनिया को मिलाते हुए गुजार दी। तीसरी चीज इंशाअल्लाह जो हमारे मौजू से इंतहाई क्लोज है वो है नसीब। नसीब नसब से है, और नसब किसी चीज को गाड़ देना, उसे अपना टारगेट बना लेना, उसे अपना हदफ मान लेना, उसको माटो समझ के उस पर नजरें गाड़ के अपनी पूरी तवज्जो, फिक्र, इन्हेमाक, अपनी सारी सलाहियतें वहां तक पहुंचने के लिए तो अल्लाह ताला ने इसके लिए रास्ते मुयस्सर किए हुए हैं। नसीब हमें खुद बनाने पड़ते हैं, अल्लाह नसीब नहीं बनाते। मेरे मालिक ने पानी बना दिया है, तकसीम हो गया है। ये समंदरों से उठा के पहाड़ों पे ले जाके बर्फ बना के फिर पिघला के दरियाओं में भेज के नहरों तक पहुंचा दिया। जेरे जमीन भी पानी है, निकालना होगा तो बोर करना पड़ेगा, खोदना पड़ेगा,
और पानी को बढ़ के भरना पड़ेगा, हत्ता कि मुझे यहां से भी अगर लेना है तो इस बोतल का ढक्कन खोलना पड़ेगा, जग उठाना पड़ेगा, गिलास में डालना पड़ेगा और फिर इसे उठा के मुंह के करीब लाना पड़ेगा। ये नसीब मुझे खुद बनाना है। नसीब 4 लोगों के अच्छे होते हैं। पहले नंबर पे जिस इंसान का नजरिया दुरुस्त हो। नजर ठीक ना भी हो तो गुजारा हो जाता है, अदसे मिल जाते हैं, ऐनकें लग जाती हैं, लेकिन नजरिया खराब हो जाए तो बर्बादी। सबसे पहले जिन लोगों का नजरिया ठीक है उनके नसीब उम्मीद होती है कि इंशाअल्लाह अच्छे होंगे। और नजरिए के लिए ईमान खालिस और इल्म वही जरूरी है। इल्म वही आपके सामने पड़ा है, अगर ईमान नहीं तो बेकार, आपके काम का नहीं है। और नजरिए के लिए, ईमान के लिए सबसे पहली चीज जो अहम है वो अपनी नीयत का किबला दुरुस्त करना। बसा औकात इंसान को टारगेट तक पहुंचने के लिए, हदफ तक जाने के लिए बड़ी आसानी होती है, पहुंच भी जाता है, लेकिन उसके पीछे खुलूस नीयत नहीं, खुलूस नजर नहीं, खुलूस नजरिया नहीं, और ईमान और यकीन और इत्कान नहीं है। आपको अल्लाह ने मौका दिया है, वालिदैन को रब ने शरफ बख्शा है कि उन्होंने अपने जिगर गोशे चुन के ऐसी चीज पे अपनी नजर रखी है जो दुनिया भी जहां पे मुयस्सर है और जहां आखिरत का हुस्न भी, दीन और दुनिया का हुस्न जमा है। ये खुश नसीबी है। यहां रह करके आपने सबसे पहले जिस बात को लेना है और दामन भरने हैं, क्योंकि मेरा मौजू इन्फाक है, तो मुझे आज ये बताना है कि खर्च करने के लिए पहले कुछ कमाना है। वो होगा तो फिर कमाई है, बहुत कुछ कुर्बान करना पड़ेगा, उस पर भी हम इंशाल्लाह बात करेंगे। तो नसीबे उनके अच्छे होते हैं जिनके नजरिए अच्छे हों, और नजरिए के लिए हुस्न नीयत, हुस्न ईमान और हुस्न इल्म जरूरी है। क्योंकि जो अगला स्टेप आ रहा है, नसीब उनके अच्छे होते हैं जो काम में होते हैं, जो मेहनत करने वाले होते हैं, जो मजदूरी करने वाले होते हैं। आज यौम मजदूर मनाया जा रहा है, 1 मई है। मजदूर के हुकूक पे बड़े सारे लोग बातें कर रहे होंगे। सो जाता है फुटपाथ पे अखबार बिछाकर मजदूर, कभी नींद की गोली नहीं खाता। लेकिन हमें यह भी देखना है, जो हमने आज काम करना है हमारी तरबियत का हिस्सा है कि उस मजदूर तलक जो दिन के 8 घंटे गर्मियों में, शदीद तपश में, सूरज में, धूप में खड़े हो सकता है, इजाफी ओवर टाइम लगा सकता है, बच्चों के लिए बहुत कुछ कमा सकता है, मजदूरी, तगारी, मेहनत, दिहाड़ी कर सकता है, वही शख्स मस्जिद में, पंखों में, एयर कूलर्स में और एसी के माहौल में 8 मिनट खड़े क्यों नहीं हो सकता? मतलब यह है कि जिस्म ताकतवर है, रूहानियत कमजोर है, इल्म दुरुस्त नहीं है। अगर उसे पता हो कि ये कमाई भी साथ जरूरी है, रब्बना आतिना फिद दुनिया हसना व फिल आखिरती हसना, तो फिर वो जिस्म के साथ साथ रूह पे भी तवज्जो दे। हमने वहां तक भी सफर करना है, ये लोग भी हमारा टारगेट है। मजदूर जब तक हम अपने नजरिए को दुरुस्त नहीं करेंगे, बेचारे मजदूर का एक ही स्लोगन होगा कि हक मांगे नहीं जाते, हक छीने जाते हैं। हालांकि अगर किताबुल्लाह को आप पढ़ेंगे इंशाअल्लाह और पढ़ रहे हैं तो पता चलेगा कि इस्लाम तो सिखाता ही फराइज है, हर बंदे की ड्यूटी है, ये तेरी जिम्मेदारी है, इसको निभा ले।
जब हर बंदा खुद से खुलूस नीयत से, चाहत और रगबत से एक ड्यूटी को निभाने वाला होगा तो वो किसी का हक है अदा हो रहा है, ऑटोमेटिकली उसको मिल रहा है। लड़ाई किस बात पे होगी? लड़ाइयां तभी होती हैं जब फर्ज नहीं निभाए जाते। जो मेरे जिम्मे फर्ज है वो किसी का हक है, जब हक नहीं मिलता तो फिर आवाज उठती है। अगर हम सारे मिलके अपना नजरिया दुरुस्त कर लें, इल्म का किबला सीधा कर लें कि जो मेरा फर्ज है वो मैंने निभाना है, जो आपका फर्ज है वो आपने निभाना है, और हर फर्द, बच्चा, जवान, बूढ़ा, मर्द, औरत अपने फराइज निभाने शुरू कर दे, हुकूक खुद ब खुद मिलेंगे। फिर ये ना मांगने पड़ेंगे न छीनने पड़ेंगे, देने वाले बने। अल यदुल उलिया खैरुम मिन अल यदिस सुफला, देने वाला हाथ। उसके बाद इन मजदूरों तक पहुंच के अगर हम ये महसूस न कर सके कि हम भी मजदूर हैं, मैंने कहा है कि दूसरे नंबर पे कामयाब अच्छे नसीबे वाले वो लोग होते हैं जो काम में होते हैं। मैं कमी लफ्ज किसी वजह से नहीं बोल रहा, बेसिकली काम करने वाले को मेरे माहौल और मुआशरे में कमी कहा जाता है। अल्लाह ताला ने सूरत अल असर में जो पूरी इंसानियत का, तारीख का, हिस्ट्री का खुलासा निकाला है, उसमें इंसान को खसारे में करार देकर के इस्तिस्ना जिनका किया है, खालिस ईमान वाले और अमल साले वाले, हर कामा नहीं, सही अकीदे की बुनियाद पे, वही की बुनियाद पे, किताब सुन्नत की असास पे जिस बंदे ने अपना काम इस काबिल बना लिया कि दुनिया वाले भी उसे कबूल कर लें और अल्लाह भी कबूल कर ले। साले का माना नेक किया जा सकता है, लेकिन बासलाहियत काम, जिस काम में ऐसी सलाहियत हो कि अल्लाह रब्बुल इज्जत उसे कबूल कर ले। कारिए किताबुल्लाह, मुकरी, हाफिज, इमाम, पूरी दुनिया में उसकी आवाज गूंजी, मगर जब जहन्नम का इफ्तिताह होने लगा तो मेरे रब ने उसे झूठा कह के जहन्नम की आग का इफ्तिताह उससे किया। क्यों? कामा नहीं था, मेहनत नहीं थी, रातों के सफर नहीं थे। क्या हुस्ने की रात की महफिलें आसानी से सज जाती, जोर नहीं लगता, गले नहीं फटते, रगें वो नहीं फूलती, फेफड़े जो हैं वो बिल्कुल खत्म नहीं हो जाते, बहुत कुछ होता है। मगर इसके पीछे वो दो चीजें नहीं थी, दुरुस्त इल्म, अच्छा नजरिया और वो वाली नीयत नहीं थी। नीयत कुछ और थी। जब नीयत टेढ़ी हुई, इल्म टेढ़ा हुआ, अमल भी टेढ़ा हो गया और नतीजा भी उसका गलत निकला। इन्फाक फी सबीलिल्लाह करने वाला, अल्लाह के रास्ते में खर्च करने वाला, सखी, माल दौलत देने वाला, क्या कुछ नहीं इसने किया, जो कुछ था दे आया। और जब रब ने पूछा कि क्या लाए हो, तो कहा अल्लाह जो तेरा दिया था तेरे रास्ते में दे आया। तो जवाब आया कज़ब, तेरा अमल झूठ, तेरा फेल झूठ, तेरा काम झूठ, तेरी पेशकश, तेरी इत्तिला इस वक्त झूठ। तूने जिस मकसद के लिए किया था वही है, चल शाबाश। तो बेटा आप लोग अपने नसीब इन पे नाज़ा हूं कि अल्लाह ने आपको एक टारगेट दिया है जिसमें दुनिया भी है, जिसमें आखिरत भी है, जिसके अंदर गुज़श्ता गुजरने वाले 10 जहान भी हैं, मौजूदा जहान भी है, आने वाले सारे तबक और जहान भी हैं। आपकी अप्रोच इल्लल्लज़ीना आमनू व आमिलुस सालिहात व तवासौ बिल हक़। तबलीग सारे कर रहे हैं, मगर तबलीग हक कोई कोई करता है। अच्छे नसीब होते हैं जिनके वो हक की तबलीग करते हैं। और इबलाग ये आसमानी मीडिया है, वही आसमानी मीडिया है। रहमान के मीडिया में एलाम में झूठ नहीं है, सनसनी नहीं है, बिला वजह की इधर उधर की नहीं है। वो जो कहता है कमाल कहता है, शर से भी वाकिफ और उससे वाकफियत करवाता है, खैर भी बताता है। और आप हैरान होंगे, दुनिया की वाहिद किताब है, दावत की किताब,
इस किताब को अगर आप उलमा से पूछें तो वो यही कहते हैं कि एक हरफ पढ़ने से 10 नेकियां मिलती हैं। ठीक है, मैं कुरान मजीद पढ़ रहा हूं, इसमें मोहम्मद आ गया है सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, कितनी नेकियां मिलेंगी? 50। मीम हा डबल मीम दाल, मोहम्मद। मशहूर यही है, 40 की जो आवाज आई है मशहूर यही है, क्योंकि बाबा जी समसाम ने जब नज़म किया तो यही लिखा। बज़ाहिर भी यही नजर आ रहा है कि मीम हा मीम दाल 4 ही हैं, लेकिन जिस हर्फ पे शद होती है वो डबल होता है। इंग्लिश में जब आप मोहम्मद लिखते हैं तो डबल एम डालते हैं। मीम हा मीम मीम दाल, मोहम्मद 50 ने की सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। और अगर कुरान मजीद पढ़ते हुए आप फिरौन का लफ्ज तिलावत करते हैं, कितनी नेकियां होंगी? पूरी 50 है भाई। वो तो काफिर है, वो तो बड़ा मूजी किस्म का इंसान गुजरा है, वो तो बड़ा नाफरमान और रुबूबियत के दावे करने वाला, आना रब्बुकुमुल आला व मा रब्बुल आलमीन कहने वाला, उस पे भी 50 नेकियां, इस पे भी 50 नेकियां। पता है वजह क्या है? यही है इल्म का किबला और यही है अमल का नतीजा और फायदा। इसने आयत पढ़ी है, इसमें मोहम्मद आया है, तिलावत की है, नेकियां 50 हैं सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। और अगर फिरौन कुरान पढ़ते हुए शर के तारुफ में गया है तो ये किताबुल्लाह ने एजाज बख्शा है कि ये आपको खैर बताता है, और खैर तब तक मुकम्मल नहीं होती जब तक आप शर से वाकिफ ना हो। ये रास्ता बड़ा सीधा है, इतना ही काफी नहीं। इस रास्ते में रुकावटें, परेशानियां, मुसीबतें, आजमाइशें, आलाम, बलियात क्या हो सकती हैं, उनसे भी मार्फत जरूरी। तो दावत के मैदान में जब आप बुलाएंगे तो हक, और जब आप हक पे चलेंगे आपके नसीबे रब जमीन से उठा के आसमान की बुलंदियों तक कर देगा। लेकिन शर्त क्या है? जैसे खालिस है, अमल साले है, ऐसे दावत भी हक की होनी चाहिए। और चौथी चीज, दावत के रास्ते की मुश्किलें। आप क्या जाने कि क्या क्या मुश्किल आएगी। हर दौर की अपनी मुश्किल, हर फर्द की अपनी कहानी, हर मुरब्बी, हर दाई, हर मुबल्लिग उसके अपनी आजमाइशें। लेकिन जिसने इन 4 चीजों को अपनी जिंदगी में बिल्कुल आंखों के सामने रख लिया, इंशाअल्लाह वो जिंदा रहा तो गाजी और दाई और मुजाहिद, वो इस रास्ते में तकालीफ उठा के पूरे वजूद के ऊपर जख्मों के निशान हो, कोई हिस्सा खाली ना हो, शहादत तलब भी करे तो अल्लाह बता देते हैं कि मौत तलवारों की झंकारों में नहीं है, तीरों की बुछाड़ में नहीं है, नेजों की अन्नियों में नहीं है, ये अल्लाह के हाथ में। अगर कोई ये समझता है कि ये रास्ता मुश्किल है, प्रॉब्लम बनेगी, ये मसाइल है उलमा के साथ, अंबिया के साथ ये बीती, तो आजमाइशें हैं, कोई शक नहीं है। लेकिन जब नजर टारगेट पे है, हदफ पे है, तो फिर भागते हुए कभी मौज भी आ जाती है, कभी बंदा गिर भी जाता है, मसाइल बनते हैं। लेकिन नजर जिनकी अल्लाह पे हो और हदफ पे हो, मेरा रब उन्हें मंजिल तक पहुंचा ही देता है, कामयाब कर देता है। ये अल्लाह का वादा है। बुनियाद में जो मैंने ये 4 और 3 7 चीजें रखी है, मुकद्दर, किस्मत, नसीब, और उसके बाद नसीबे किन के अच्छे होते हैं, उसके लिए जो 4 चीजें किताबुल्लाह से, सूरतुल असर से, उसके बाद इन्फाक की तरफ आना चाहता हूं। हर बंदा वही खर्च करता है जो उसके पास होता है, जो उसके पास नहीं है वो बेचारा क्या खर्च करेगा। फाकिदुश्शै इला युतीक, जो खुद महरूम है आपको क्या देगा। आपने अपने स्टॉक में बेटा माल दौलत अल्लाह की तरफ से एक मिकदार में मिलती है, बढ़ के नहीं। बस औकात बंदा बड़ी काविशें कर लेता है। उस मौजू पे शेख साहब कह रहे थे कि हमने सैरहा गुफ्तगू बारहा हो चुकी है, तो मैं आज इन्फाके माल से हटके जो हमें चीजें खर्च करनी है,
पहले जमा करनी है। अगर मुझे साल भर रोटी बनानी है, खाना बनाना है, इन मेहमानों को देना है, अल्लाह के इन दयूफ की खिदमत करनी है, तो मुझे उसके लिए फिक्र होती है कि गंदम कम से कम होनी चाहिए कि रोटी बनती रहे, खाना बनता रहे। तो जो हमने खर्च करना है उसका होना, जमा करना, उसकी नीड है बेसिक। तो याद रखिएगा, जो आप जमा करेंगे ना वही खर्च करेंगे। जमा क्या करना है? सबसे पहले आप जब घर से निकले हैं तो एक बाप की शफकत पीछे छोड़ के आए और कुछ साथ लेके आए। जो साथ लाए हैं वो क्या है? और पीछे मां की ममता, भाइयों की मोहब्बत और बहनों की मवद्दत। ये बड़े डीपली रिश्ते। आप उनको कुर्बान करके जो लेने आए हैं, बदले में आपको यहां 4 चीजें लेनी हैं। असातिज़ा आपके मां बाप भी हैं, क्लास फेलोज आपके बहन भाइयों की हैसियत है। ये ममता और शफकत और क्लास फेलोज की, भाइयों की, बहनों वाली वो मोहब्बत और इज्जत और आबरू, अगर आप आज इससे झोलियां भरेंगे तो फिर मजा आएगा। वह अंज़िर अशीरतकल अक़रबीन। फिर जब आप वापस लौटेंगे वो आपने उधार देना है। बाप की शफकत का, मां की ममता का कर्ज निभाना है। ये आपके जिम्मे है। अगर आपने यहां रह करके माजरत के साथ, कभी कभी होता है तालिब इल्म का जहन बन जाता है कि मैंने ना उस्ताज को इज्जत नहीं देनी, ये खर्च नहीं कर रहा, ये बखील है, इसे इन्फाक जो इसने करना था, जो टारगेट था, जिस मंजिल पे जाना था, जब नीयत का किबला दुरुस्त हो चुका, निसाबे वही दुरुस्त हो चुका, अमल करने की लगन लग चुकी, और फिर उसकी दावत को लेकर इसने मैदान में उतरने का अज़म कर लिया और रुकावटों के खिलाफ अबूर करने के लिए इसने अपनी पूरी तरजीहात, तरगीबात जो है वो लगा दी हैं। सबसे पहले जहां आकर के हम मार खाते हैं वो अपने मुअल्लिम, अपने मुरब्बी, अपने उस्ताज, जो कभी बाप, कभी मां, कभी भाई, कभी बहन, दुनिया का कोई रिश्ता ऐसा नहीं जो उस्ताज की जात के अंदर ना पाया जाता हो। शर्त यह है कि उस्ताज उस्ताज बने और शागिर्द जो है वो उस्ताज को अपना उस्ताज मान के एक मुताल्लिम की हैसियत से रहे। 4 चीजें आप पीछे छोड़ के हैं, 4 चीजों का यहां आपने जमा करना है। सबक पढ़कर पढ़ा देना हुनर है आम लोगों का, वो तो मेरे जैसे भी रट्टा लगा के पढ़ा देते हैं। जो दिल से दिल जलाते हैं वही उस्ताज होते हैं। जो रातों को जाग के दुआओं में, मुनाजात में, नवाफिल में, तहज्जुद में, जो अपने अस्फार में, दावती मैदानों में और मिंबरों मेहराब पे, जब सारी दुनिया सोई होती है, बल्कि आप भी शायद सो रहे हो, जो हाथ उस वक्त उठ के दुआ मांग रहे होते हैं, इलाहुल आलमीन मेरे इस बेटे को, हमारी इस बेटी को, अल्लाह हमारे इस तालिब इल्म को ये जो अमानत दे के गए हैं, अल्लाह इसको इसकी मंजिलों तक पहुंचाने में हमारी मदद कर। अल्लाह इसको इतने रुतबे दे कि हम इसे अपने से बुलंद देखें। ये सोच, ये फिक्र, ये नजर सिर्फ एक मुखलिस उस्ताज रख सकता है, शायद कोई और ना कर सके। ये आपने पहले जमा करना है, फिर इसको खर्च करना है पूरे अदब के साथ। वो पिछली 4 चीजें मिले ना तो एक अदब बनता है। सारी रुकावटों के बावजूद हक और हुकूक को लेके पूरे इन्हिमाक से, खुलूस नीयत से मैंने अपने मुरब्बी की मोहब्बतों को लेना है। और यहां ज़हन में रखिएगा कि उस्ताज की मोहब्बत में मनफी सोच ये ऐसे ही है जैसे मां की ममता में मनफी सोच रखें आप। मैंने उन लोगों को हमेशा किसी मुकाम पे कामयाब नहीं देखा, दुनिया जितनी मर्जी पाले, जिस बंदे ने अदब खर्च करना, उस्ताज को शफकत जो उन्होंने की थी, शफीक का लफ्ज शफक से है, आप इस चीज को देखते हैं, और वैसे हम शफकत का माना डर करते हैं।
तो ये वो डर होता है जिसके पीछे मोहब्बत खड़ी होती है कि मेरे बेटे का, मेरी औलाद का, मेरे बच्चों का नुकसान ना हो। अगर ये अल्लाह ने आपको नवाजा है, और ये जहन में रखिए, आपको जिस शख्स ने कुछ पढ़ाया है वो तो है ही उस्ताद। आपके दौर में अगर कोई टीचर दूसरी क्लास को पढ़ा रहा है, आपसे उम्र में भी मुमकिन है छोटा हो, या आप उन्हें रुतबा ना दे रहे हो, तो यह भी मुनासिब नहीं है। यहां इन्फाक समझिए कि आपको जो रब ने सलाहियतों से नवाजा है, ये चीजें आपने देनी है। उसके बाद आपने इस इदारे को, इस बिल्डिंग को, ये जो भी इदारा है, अगर उसके लिए आपके दिल में मोहब्बत नहीं है, प्यार नहीं है, लगन नहीं है, और आप उसका तारुफ गलत करते हैं, ये तारुफ दो तरीके से गलत होता है, एक जुबान से और एक अमल से। मैंने बड़े सारे स्टूडेंट्स को देखा है, कहां पढ़ते हैं वो, अपने स्कूल का नाम, मैं मदरसे का नाम किसी वजह से नहीं ले रहा, स्कूलों के बारे में उमूमन तारुफ होता है जी खोती स्कूल, टीचर कैसे हैं जी, पटीचर हैं, स्टाफ कैसा है जी, बेकार है। तो बेटा ये आप अपना तारुफ गलत कर रहे हैं। आपने अपने इदारे के बारे में जुबान और अल्फाज का चुनाव भी मुस्बत रखना है, और प्रैक्टिकली उसके लिए अमल खुद बन के दिखाना है कि लो। यहां मैं एक जुमला कहने लगा हूं, अगर आपको रास्ते में चलते हुए, आपकी चाल ढाल देख के, कहीं खड़े हुए, किसी जगह कुछ खाते पीते, गुफ्तगू करते हुए कोई शख्स ये कह देता है कि किसी अच्छे मां बाप की औलाद है, तो किसी चंगे उस्ताज ने तरबियत की है, तो यकीन कीजिए आपने अपने मां बाप को, अपने इदारे को, अपने असातिज़ा को इतना बड़ा सिला शायद कोई और ना दे सके जितना आप उनका मुस्बत तारुफ पेश करते हैं। ये चीज जानने के बाद आपको जो खर्च करना है, मैं बॉडी की तरफ आता हूं, लेकिन पहले जरा दाएं बाएं आपके ये क्लास फेलोज, आपके सीनियर्स और आपके जूनियर्स, वो किताबों में हों, वो हिफ्ज में हों, वो किसी दूसरे शोबे में हों, अगर आपने अपने बड़े का वकार, बराबर वाले का एतबार और अपने छोटे से प्यार, मुस्बत रवैये के साथ ये करना नहीं सीखा, तो फिर दोबारा से नए सिरे से आगाज कीजिए। खर्च करने के लिए डॉलर, यूरो, रियाल ही नहीं, ये वो खूबियां हैं, ये वो सलाहियतें हैं, ये वो अल्लाह की तरफ से अताए हैं जो आपको मुयस्सर हैं, भले आपकी जेब में 10 रुपए भी नहीं हो। आप अपने सीनियर को हमेशा एहतराम की नजर दें, वकार, बराबर वाले के लिए एतबार और एसार। युथिरून अला अनफुसिहिम वलौ काना बिहिम खसासा। पता है प्रॉब्लम कब आती है? वैसे तो हर बंदा ही कुर्बानी दे लेता है, एक सीट है 2 लोग हैं, एक नंबर है 2 लोग हैं, एक जगह है मस्जिद का जुमे की, 5 क्लास फेलो है, और पांचों की कोशिश हो कि मैं लग जाऊं तो ये नफ्सा नफ्सी है। और अगर आप ये इरादा कर लें कि अल्लाह मेरे भाई को ये मुकाम दे दे, तो मुमकिन है अल्लाह वो आप ही के लिए चुन के रब ने रखा हुआ। नीयत पे भी फैसले होते हैं। मैं यहां एक छोटी सी मिसाल देता हूं। आल पंजाब मुकाबला होने जा रहा था फैसलाबाद में जामे सलाफिया। पहले ऐलान किया गया कि हर इदारे की तरफ से 5-5 तालिब इल्म होंगे, 7 से 5 मिनट टाइम मिलेगा। जब रश बढ़ गया तो 1 घंटा पहले फैसला हुआ कि हर इदारा सिर्फ 2-2 बच्चे देगा, वो शरीक होंगे उनके मुकाबले के लिए। रश और बढ़ गया। लास्ट टाइम पे फैसला हुआ कि सिर्फ 1 स्टूडेंट नुमाइंदगी करेगा एक इदारे की। अब 5 लोगों ने तैयारी कर रखी थी, असातिज़ा ने करवा रखी थी, और अचानक 2, फिर 2 से 1। अब यहां एक शक्ल तो है कि कुरा डाल लिया जाए। एक शक्ल हम ये देख रहे थे कि हर हमारा साथी हमसे सीनियर तरीन, मेहनती, ज़हीन,
बुलियार किस्म के, मगर उनकी आज भी वो इशार का पहलू याद है। हर बंदा दूसरे को कह रहा था कि नहीं उस्ताद जी इन्हों भेज दो, ए हिस्सा लैन, ए बेहतर नहीं। पांचों में से हर एक का ये कहना था। वो सीन में आज तक नहीं भूला। जामे सलाफिया की मस्जिद के बैक पे असातिज़ा बसौकात मशवरा होता है, मशवरे में खैर है। तो मैं उनमें से छोटा था और हम कह रहे थे कि नहीं सीनियर्स हैं, बड़े हैं, वो नाम वो मुकाम उनकी मेहनतें। लेकिन अल्लाह रब्बुल इज्जत ने ये जो तरबियत की थी असातिज़ा किराम ने, अल्लाह ताला उसका अजर और सिला दे कि बेटा मुकाबले तो आ ही जाते हैं, बंदा जीत ही लेता है, लेकिन असल मजा है कि अपने नफ्स को जीती है। और अल्हम्दुलिल्लाह इदारा भी जीता। उनमें से इशार सभी ने किया, किसी एक का नाम आया, चुना गया, आगे हुआ। तो भाई जब बराबर की चोट हो, बराबर की सीट हो, बराबर के हुकूक हो, इल्म बराबर का हो, डिग्रियां बराबर हो, तो बराबर वाले को इशार खर्च करना ये दुनिया का सबसे मुश्किल काम है। कंपटीशन होता ही यहां पे, क्या ख्याल है? यहीं पे नहीं होता। आगे चलिए, तीसरी चीज, छोटों से प्यार। आप झिड़क भी सकते हैं, डांट भी सकते हैं, और जब मैं लफ्ज प्यार बोल रहा हूं तो मैं बार बार कह रहा हूं कि इससे मनफी प्यार मुराद नहीं है। एक वकार के दायरे में रहकर छोटों की बेहतरी, उनकी अच्छाई, उनकी भलाई, उनकी खिदमत, उनसे मोहब्बत, लबो लहजे गुफ्तगू में हर एतबार से, क्योंकि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा है वो मेरी उम्मत का फर्द ही नहीं है। मल्लम यरहम सगीरना व लम युअक्किर कबीरना, जिसने छोटों को प्यार देना और खर्चना नहीं सीखा और जिसने बड़ों को वकार देना नहीं सीखा, वो मेरा नहीं है। यहां हम कंजूसी कर जाते हैं, अपने से बड़ों को बड़ा इजी ले लेते हैं। दो लफ्ज पढ़े नहीं, चार हरफ देखे नहीं, पता नहीं मैं क्या बन गया हूं। नहीं, आप कुछ नहीं है। आप अपने असातिज़ा के जूतों की खक। मैंने उन लोगों को भी देखा है कि जो 20 दिन कहीं 21 दिन एक छोटा सा दौरा कराए और उनकी नजरों में हमारे वो मशाइख कि जिनके कदमों में बैठना हमारी इज्जत है, उनको कहते हैं ये क्या है? कुछ भी नहीं, इसे क्या पता है? नहीं, वो फतवे का मैटर हो, इल्म का मैटर हो, गुफ्तगू की बात हो, तो अपने अंदर ये चीजें पैदा करें ताकि आप इनको कल को खर्च कर सके। और जो खर्च नहीं करता, याद रखिए इस हिस्से को जंग लगा हुआ है। क्यों इस पे हाथ नहीं लगा? बस में आपने देखा होगा कि डंडे का वो हिस्सा जिसके ऊपर आमदो रफ्त रहती है, हाथ लगते रहते हैं, वो साफ होता है। और जिस जोड़ पे आकर के वो मसला होता है वहां हाथ नहीं पहुंचते, वो अमूमन जंग वाला होता है। अपने आप को अप्रोच में रखिए, लोगों की, मुआशरे की, सोसाइटी की, इल्म के, अदब की इस अप्रोच में इंशाल्लाह जो है वो जंग उतरता रहेगा। और रेगमाल रखिए ताकि रब का असली रंग जो है वो निखरे। ये जान लेने के बाद अब मैं जो बात करना चाहता हूं इन्फाक में, वो आपके वजूद से ताल्लुक रखती है। सबसे पहले अपने दिमाग को तुम्हारे रब ने जितनी जगह यहां रखी है, शायद के अभी तक कोई ऐसा मोबाइल नहीं बना कि जिसमें इतने डाटे की जगह हो जितना अल्लाह ने आपको आपके दिमाग में अता किया है। सिर्फ दिमाग। तो यहां पे शैतानी सोचे नहीं पलने देनी आपने। यहां से खैर खर्च, पहले खैर जमा करें। मसलन आप किताबुल्लाह के अंदर अहकाम कितने हैं, जमा कर ले। अल्लाह ने कितनी चीजों से रोका है, वो भी जमा कर ले। फिर खैर को फैलाएं, यहां से दुनिया को सिग्नल जाएं, खैर के सिग्नल, और जो शर है उसके सिग्नल कमजोर करें, उन्हें कम से कम करें, मिनिमम करें, और मैक्सिमम जो है वो खैर को लेके आपका जहन इतना रब जरखेज कर देगा कि आप सोच भी नहीं सकते। आप पढ़ाना शुरू कर दें, आप एक बात आपको मिली है पहुंचाना शुरू कर दें, देना शुरू कर दें। और उसूल बताया है बुजुर्गों ने कि अगर आप कुछ लेना चाहते हैं तो देना शुरू कर दें। इज्जत चाहिए, इज्जत देना शुरू कर दें। अगर कोई बड़ा उस्ताद अपने शागिर्द को नीचे बैठ के मिलता है तो मोहम्मद रसूल सल्लम की हस्ती से बड़ा कौन है? क्यों बैठे थे नीचे? छोटे हो गए?
किसी को गले लगा लिया, मसला बन गया। छोटे को जब ऊपर उठाया जाएगा तो उसके कदम जमीन से उठ जाएंगे। बड़ा जब छोटे के लिए बैठेगा तो ये उसने गोया के अदब करवाया है, बताया है कि यूं मिलते हैं। तो खर्च करना, मुस्बत सोच खर्च करें। बिलखुसूस आप जिस जमाने में हैं, जिस दौर में हैं, जिस वक्त से गुजर रहे हैं, अहदे हाजिर में हर बंदा जो सोशल मीडिया पे बैठा है, मनफी गुफ्तगू, मनफी कमेंट्स, गलत राय, बदगुमानियां, जो मन में आया बस आगे बात चला दी। अगर आपकी इन उंगलियों ने कुछ गलत नहीं लिखा, दिमाग में सोच आने के बावजूद, तो मुबारक हो, आपने बहुत बड़ी खिदमत की है कौम की। मैं इसकी मिसाल दिया करता हूं। अल्लाह का शुक्र है कि कैलीग्राफी में, खत्ताती में अरबी का कोई ऐसा फॉन्ट नहीं, इंग्लिश का, कि जिसको अल्हम्दुलिल्लाह मैं लिख नहीं सकता या उसमें टॉप नहीं किया। अल्लाह का ऐसा बड़े बड़े हैवी कलम, जापानी कलम, मगर एक चीज जिसके ऊपर मैं अपने रब के सामने इंशाअल्लाह कह सकता हूं कि अल्लाह ये काम मैंने कभी नहीं किया, मैंने सोच आज तलक खत्तात होने के बावजूद, कातिब होने के बावजूद एक भी लफ्ज, बिलखुसूस जमाना तालिब इल्मी में लैट्रिनों को लोग माफ नहीं करते, दरवाजों पे कुछ ना कुछ लिखाते हैं। तो क्या फरागत में, तन्हाई में, कलम हाथ में हो, किसी के बारे में आप मनफी जुमला लिखें, फेसबुक पे लिखें, किसी ऐप पे लिखें, राब्ते की किसी दुनिया में, आपको क्या पता आप जिसको बुरा लिख रहे हैं उसका रब के साथ इनाबत का मसला हो, आप उसके जाहिर पे हुक्म लगा रहे हैं और अल्लाह ने उसकी तौबा कबूल करके मुनीबीन में और मुत्तकीन में और अपने करीबी बंदों में उसको शामिल कर रखा हो, आपका क्या बना? सहाबा किराम रिदवानुल्लाहि अलैहिम अजमईन के बारे में आज जो कुछ हो रहा है, उलमा के बारे में, जमातों के बारे में, तंजीमों के बारे में, बेटा आपने अपने दिमाग को मुस्बत, अच्छा, पॉजिटिव रखना है। अगर आप अच्छा नहीं सोच सकते तो कम से कम बुरा ना सोचें, और अगर सोच लिया है तो सोच को रोक ले। स्मेल को बढ़ाया नहीं जाता, नाक को दबाया जाता है, कपड़ा रखा जाता है। आगे चलिए। आंख अल्लाह ने देखने के लिए बनाई है, ये बसारत है, दिल से जुड़े तो बसीरत है। इस आंख का मुस्बत इस्तेमाल और खर्च करना शुरू कर दे। जब नजरें कमजोर होती है ना, फिर ना सुर में काम करते हैं ना ऐन के काम करते हैं। मैं हैरान होता था वालिद साहब को देख के, 80 से ऊपर उम्र है और मीठा भी खा रहे हैं और हर चीज सामने ऐसे पढ़ रहे हैं, बारीक से बारीक, और हमारी अभी 50 नहीं हुई और उसमें हमारी ये हालत हो गई। तो मैंने एक दिन पूछा, अब्बू जी की समझते हो? कहने लगे, पुत्र नजर कुरान तो कदी नहीं हटाइया, तो कोई दिन ऐसा नहीं है जिदन इन्हू पढ़िया नहीं, तो कोई रात ऐसी नहीं है जिदन इहदी ज़ियारत नहीं। आप यहां पढ़ने आए हैं, वालिदैन की आंखों से दूर हैं, नूरे चश्म है आप, अपनी आंखों का सदका दीजिए, कुर्बानी दीजिए, इनको किताबों पे गाड़िए, साहिब मुताला बन के जाना है यहां से। मुझे इससे बढ़ के लंबी बात नहीं करनी, कानों पे आइए। कान सबको नहीं मिलते, बड़े सारे लोग बहरे होते हैं, कुछ लोगों की समातें कमजोर हो जाती हैं, कुछ बेचारे आलात के साथ सुनते हैं। अगर अल्लाह ने आपको अच्छी समात दी है ना, तो मेरे भाई, मेरे बेटे, मेरे बच्चे, जितने भी मेरे दोस्त अहबाब तशरीफ फरमाए, अपनी समातों को इतना अच्छा कर दो कि वो खुशखबरी मिले। नज़्ज़र अल्लाहु मरअन समिअ मकालती, अदब से, इन्हिमाक से, तवज्जो से, लगन से, पूरी चाहत से ऐसे सुने कि एक जुमला एक दफा सुना है, बाद में वो जुमला कहे कि मुझे भुला दे तो फिर भी ना भूले। आपको पता है कुछ चीजें हम कभी नहीं भूलते। मैंने, चूंकि हम कॉलेजेस में भी रहते हैं तो उन बच्चों से वास्ता पड़ता है, तो वो ड्रामे और फिल्मों कि 2.5 लाख तक याद करके बैठे होते हैं। मैं पूछता हूं, बेटा आपको ये कैसे याद हो जाती है 3 घंटे की, 2 घंटे की, 1 घंटे की फिल्म और मूवी? तो कहते हैं सर हमारी उस वक्त नजर भी वहां, फिक्र भी वहां, सोच भी वहां, हत्ता कि चाय का कप, रोटी का निवाला भी अच्छा नहीं लग रहा होता, पूरी तवज्जो। अगर वो इन्हिमाक
आप अपनी समातों में और अपनी नजर में एक दफा जमाना तालब इल्मी में मुतालिबे और किताब पे लगा दें और ये कर्ज अदा कर दें कि मां बाप की नजरों से दूर हैं, तो रब और रहमान की किताब और शरीयत पे आप सोच नहीं सकते कि जब आप खर्च करने लगेंगे तो आंखें बंद करके भी खर्च कर सकते, फिर आपको परेशानी नहीं होगी। यूं आप किताब पकड़ेंगे, यूं किताब सुना हुआ होगा तवज्जो से, उसी जगह से करीब तर सफा खुलेगा और जब वो खुलेगा तो फौरी जहन में सुने हुए वो कलिमात के मेरे सर ने, मेरे उस्ताद जी ने, मेरे मुअल्लिम ने, मेरे मुरब्बी ने ये पढ़ाया था। फिर आपके मुज़क्करे भी काम आएंगे, फिर आपके नोट भी काम आएंगे, दिलों के ऊपर लिखी हुई तहरीरें भी काम आएंगी, फिर वो हवाशी भी काम आएंगे। लेकिन शर्त यह है कि अपनी समातें तालिब इल्म बहुत अच्छा सुनने वाला होता है। और सिर्फ तालिब इल्म नहीं, हम सभी के सभी तालिब इल्म हैं। कब्र में जाते हुए आखिरी सांस तलक भी ये तलब जो है वो खत्म नहीं होनी चाहिए। आगे आपने क्या खर्च करना है? जुबान वही बोलती है जो कान सुनते हैं। तो जमा कीजिए इल्म, गालियां नहीं। बसा औकात आप मैदान में निकलेंगे तो आपके ऊपर चारों तरफ से हमला होगा। एक शहर की मस्जिद के ऊपर 26 मस्जिदों के स्पीकर आपकी तरफ होंगे, लोगों के नश्तर आपकी तरफ होंगे, तीरों के रुख आपकी तरफ होंगे। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ क्या कुछ नहीं हुआ। और जब ताइफ में पत्थर पड़े और मलाइका आए, हुक्म कीजिए, पीस के रख देते हैं, तो जवाब पे कितना खैर का जुमला था। आपने क्या खर्च किया? अल्लाहुम्मा हदी कौमी फइन्नहुम ला यअलमून। अल्लाह मेरी कौम को मेरा पता ही नहीं था, इनको जब पता चलेगा और तू हिदायत देगा तो इंशाल्लाह ठीक हो जाएंगे। बेटा 1994 में अक्टूबर में मैं पहली मर्तबा जिद्दा से जब मक्का जा रहा था तो मेरा ड्राइवर 200 की स्पीड निकाल रहा था गाड़ी में। जुबान की खैर और खर्चे हुए जुमले, अच्छे कलिमात, वला तकल्लम बिकलामिन ताज़िरु मिन्हु गदन, ऐसे बोल मत बोल के बाद में कार्रवाई से हज़फ करने पड़े या माजरत करनी पड़े। अगर अच्छा बोल सकते हैं तो बोले, नहीं तो चुप बेहतर है। जमा करें, स्टॉक करें खैर को और फिर खैर बोले। वो नौजवान मुझे पूछता है, मैंने अय्य अर्दिल्लाहि अंत, आप कहां से हैं? मैंने बताया पाकिस्तानी। फिर मैंने पूछा, वहां लेफ्ट साइड पे ड्राइवर होते हैं, आप किस जगह से हैं? तो कहने लगा मैं ताइफ से हूं। 200 की स्पीड मोटरवे पे गाड़ी खींच रही, मैं ताइफ से हूं। और मेरे मुंह से बिला इख्तियार निकला, वो लोग जिन्होंने मेरे महबूब को पत्थर मारे थे, 200 की स्पीड पे उसने स्टीयरिंग से हाथ उठा लिया। कहने लगा ला वल्लाहि ला मा कुन्तु अना, वो मैं नहीं था, मेरे अबाओ अजदाद होंगे, मैं तो वो हूं जो उनका कलमा पढ़ता हूं, अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह व अशहदु अन्न मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। खैर का खर्च किया हुआ एक कलमा आपकी जिंदगी नहीं बदलता तो कम अज कम आने वाली नस्लों के अंदर वो अपने बीज बो देता है। आपने अच्छे बोल खर्च करने, और कुरान और सुन्नत से अच्छा बोल कोई नहीं। आप सुनते हैं, फ़इन्न खैरल हदीस किताबुल्लाह व खैरल हदी हदी मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। उसके बाद आपके हाथ और जुबान दोनों की अटैचमेंट है। इस उंगली का इशारा वैलुल लिकुल्लि हुमज़तिल लुमज़ा, एक इशारा बर्बादी भी है, एक इशारा आबादी भी है। ये एक इशारा आपको जहन्नम की वादियों में भी ले जा सकता है, और एक इशारा आपको अल्लाह की तौहीद का अलम बरदार बना के दुनिया के अंदर कामयाब भी करवा सकता है, आखिरत भी आपकी अच्छी बना सकता है। तो हाथ से वो खर्च करें, सिर्फ माल ही नहीं, हाथ से भलाई, हाथ से अच्छाई, हाथ की तहरीर, हाथ के साथ किसी की पकड़ी हुई उंगली, की हुई रहनुमाई। बड़े सारी फील्ड्स हैं, जब आप पढ़ेंगे तो पता चलेगा कि हाथ क्या क्या खर्च करता है। उसके बाद आइए, अल्लाह रब्बुल इज्जत ने आपको सीने से नवाजा है, और शुक्र करें, अलम नशरह लका सदरक। अल्लाह ने अपने महबूब को कहा सीना खुला। क्या अल्लाह ने आपका और मेरा सीना नहीं खोला? ये पसलियां जो है अगर सीधी बनी होती
प्रेस की हुई होती, दिल बीच में दबा होता और ये अपनी धड़कनें ना दिखा सकता। एक धड़कन में जब दिल यूं प्रेस होता है तो दुनिया के 2.5 चक्कर लगा के आ जाता है। इतनी सप्लाई वर्ल्ड में कोई पंप नहीं दे सका। जिस रब ने यह दिल दिया है, इस दिल के अंदर कीना भी नहीं, हसद भी नहीं, स्टॉक है तो निकाल दे। अगर आपने ये जमा करके यहां से गए तो आप यकीन कीजिए ये ताज्जुब आपको कहीं का नहीं रहना। अच्छी सोच, अच्छी फिक्र दिमाग में, अच्छा जज्बा, अच्छी राय, दूसरे की खैर खाही, अल मुस्लिम अखुल मुस्लिम, अद्दीनुन नसीहा, ये जो नसीहत है, ये खैर खाही है, ये आपके दिल में अभी से स्टॉक कर लें, लाइफ टाइम काम आएगी। बड़े बड़े इम्तिहान आते हैं मगर निकलता वही है जो दिल का साफ होता है। अपने दिल को, ये लोथड़ा सुना हुआ है, आपने पढ़ा हुआ है, एक लोथड़ा फिजिकली भी और रूहानी और दीनी तौर पे भी। अगर ये ठीक है तो सब ठीक है, ये खराब है तो फिर सब खराब है। आप देखते हैं अचानक अटैक आता है, 18 साल का बच्चा, अभी कल हम देख रहे हैं फौत होता है, को पता चलता है। इसे अगर फिजिकली अटैक आए तो भी गया, इल्हाद का अटैक आया तो बचाना है आपने उसके बदले ईमान जमा करना है ताकि खर्च करें। कुफर जमा होता है, चारों तरफ अटैक है दिल पे, आपने वहां पे इस्लाम को, दीन को, ईमान का स्टार्ट करके, ताकि अगर कोई आप पे हमला आवर हो तो आप उसको खैर दे सके, भलाई बांट सके, लोगों को दे सके, आगे चल सके। यहां पे शिरक के बड़े बड़े ढेर लगे हुए हैं। आपका परला रोड खराब है तो दुनिया छोड़ गई है कि नहीं? रास्ता बदला है कि नहीं? बेटा, जहां इल्हाद का रास्ता, ढेर लगे हुए हैं गंदगी के, बस औकात बड़ा मजे का लगेगा, दावत होगी, ये ले ले, वो ले ले, बड़े मौके मिलेंगे और आप पे बारिशें बरसाएंगे, बड़ी बड़ी दौलत आएगी, लेकिन नहीं, ओहदे आएंगे। स्पेशली कुफर, इल्हाद, शिर्क, रिया, बिदआत, इन चीजों से, इन वायरसेस से अपने दिल को अटैक से बचाना है। कुव्वत मुदाफत अपनी बॉडी में रखनी है। और अगली चीज, पेट में हलाल के लुक़्मे डालना। इंशाअल्लाह जितनी देर जामियात में रहते हैं उम्मीद है हलाल के लुक़्मे होते हैं। असल प्रॉब्लम आती है जब बाहर निकलते हैं। मगर जामियात में भी मुझे पहला सफर नहीं भूलता। पहले दिन ही गए, उस्ताद जी लेके कुल्लू पे चले गए, बोरियां कंधों पे रखी, पहुंच गए। उस्ताद जी ने पढ़ाना शुरू कर दिया। वो लोग तजर्बाकार थे, मैं नया था। जिस चौधरी की मां फौत हुई थी वो आके कहने लगा, सर ये बाल केड़े के नए वे जिन्हें को पता ही को नहीं पढ़ाना। उस्ताद जी मेरे को आया और कहने लगे वो पढ़दा नहीं भी। मैं चुप, मैनू कुछ पढ़ना आवे तो पढ़ा। वो नाम मुरादा पढ़दा नहीं भी। उस्ताद जी मैं नवा, मेरे को कोई पता क्या नहीं, आके लोडता बैठा, हिलते तो रहे। अगर वो वाली चीजें आपके मदारस में डाल दी गई हैं तो मैं माजरत करूंगा। अल्लाह का शुक्र है, अल्लाह ने अहलुल हदीस को यह शरफ बख्शा है। हलाल के लुक़्मे खाते हैं, नहीं उन लुक़्मों को छेड़ते। इन्नल्लज़ीना याकुलूना अमवालल यतामा ज़ुल्मा इन्नमा याकुलूना फी बुतूनिहिम नारा। हमने चंद लुक़्मों की खातर पेट में जहन्नम की आग और अंगारे नहीं भरने। ऐ ताइर लाहूती, उस रिज़्क़ से मौत अच्छी जिस रिज़्क़ से आती हो। परवाज में कुताही, गुर्बत है चल जाएगा, भूख है चल जाएगी, लेकिन तमा अंदर मत डालना। तमा को निकाल के पेट को पाकीज़ा लुक़्मों के अंदर खैर बांटनी है, अच्छाई बांटनी है, हमने हलाल बांटना है। और सेकंड लास्ट चीज जो हमारे जिस्म में है, बेटा अल्लाह ने हर इंसान को नफ्स से नवाजा है, हम फरिश्ते नहीं हैं। अगर कोई ये समझता है कि मैं बिल्कुल पाक पवित्र 100%, तो वो उजब पसंदी में है। हर इंसान में कमी बेशी, हम आदम की औलाद है, इस पे अकड़ और फखर नहीं होना चाहिए। वारिस मान ना करी कदी वारसादा। ये जो हम मान करके बैठे हैं ना, बड़े सारे मैंने पूरा उलटते देखे अपनी जिंदगी में, तो कमी बेशी है। मगर गलती का इम्कान हो के बंदा गलती कर भी ले और गलती से तौबा कर ले, रुजू कर ले, यह है इंसानियत, यह है आदमियत। यही किया था अम्मी अब्बू ने।
शैतान अकड़ गया था गलती करके, इधर हुई तो रब्बना ज़लमना अनफुसना व इल्लम तगफिर लना व तरहमना लनकूनन्ना मिनल खासिरीन। दूसरे को शैतान कहना और खुद इंसान और फरिश्ता बनना, यही हमारी सोसाइटी की खराबी है कि हम खैर नहीं खर्च कर पाते, दूसरों के बारे में अच्छे जज्बात खर्च नहीं कर पाते और तौबा और एक्सक्यूज का रास्ता नहीं अपना पाते। नफ्स है, नफ्स शरारतें करेगा, नफ्स बार बार ऑर्डर लगाएगा, लेकिन इसको मुलामत के पॉइंट पे ले जाकर के नफ्स मुतमइन्ना बनाना ये आपकी जिम्मेदारी है, यही खर्च करना है हमने, यही दुनिया को देना है। और आखिरी चीज और गुजारिश, बेटा चलते हुए चाल और ढाल देख के दुनिया बोल देती है, दुनिया को नहीं पता उसने क्या कहना। मुझे टाइम शॉर्ट है, कॉलेज से निकला हूं, बारिश हो रही है, 1 घंटा टाइम बाकी और सफर 2 घंटे का है, जाहिर है मुझे गाड़ी दौड़ानी पड़ेगी। अब जब मैंने स्पीड पकड़नी है तो लोगों ने तो छछोरा कहना ही है कि ये क्या कर रहा है, उन्हें क्या पता आपकी मजबूरी क्या है, आपकी प्रॉब्लम क्या है, आप किस फेज से गुजर रहे हैं। बसा औकात लोग आपको रास्ता नहीं दे रहे होते, हालांकि आप इमरजेंसी में एम्बुलेंस से ज्यादा होते हैं, आपका पेशेंट आपकी गाड़ी में होता है। दुनिया आपकी चाल और ढाल देखेगी, कदमों को देखेगी। अपने कदमों की पाकीज़ा चाल को ज़माना तालिब इल्मी में जितना हो सकता है स्टॉक कर ले, जितना हो सकता है इंशाअल्लाह। उसके बाद फिर जो आपका कदम है, हदफ, नसीब भूलना नहीं, मैंने सारी चीजें उसी से जोड़ के रखी थी। इन्हीं लोगों के नसीबे अच्छे होते हैं। आप लोगों के कदम जमीन पे पड़े, चाप जन्नत में सुनाई दे, फबी अय्यि आलाई रब्बिकुमा तुकज़्ज़िबान, इससे बड़ा क्या होगा कि नबी के सगे चचे तब्बत यदा अबी लहब व तब मा अगना अन्हु मालुहु व मा कसब सयस्ला नारन ज़ात लहब। कहां गया? आग में। और वो जद्दे के सामने समंदर के दूसरी पार इरिटेरिया और हबशा, वहां से समग्गल होके चुरा के मक्के की मंडी में गले में रस्सी डाल के लाके जिसे बेचा गया था। जब उन्होंने अकीदा सही करके अपने कदमों की चाल महबूब की अदाओं के मुताबिक कर ली, तो रब ने आसमानों पे बुला के मेराज करवा के सब कुछ वीडियो दिखाया है। एक चीज ऑडियो पेश की कि कोई चल रहा है, कहा कौन है? का महबूब आपकी चाल ढाल को अपनाने वाला बिलाल है। इल्म बसौकात हम पढ़ लेते हैं और सारे ही पढ़ लेते हैं, डिग्री भी मिल जाती है, टॉपर भी होते हैं, मार खा जाते हैं चाल में, मार खा जाते हैं अमल में, मार खा जाते हैं उस मैदान में कि जो बोलने का नहीं बल्कि करने का होता है। लोग यहां से पैगंबर का कदम देखने के लिए चकवाल चले गए थे, राजोवाल से। मैंने गाड़ियां देखी थी आई हुई थी दूर दराज से, लेकिन पैगंबर की सुन्नत के मुताबिक 8-8 साल पढ़ के भी मैंने देखा है कि एक तालिब इल्म दूसरे तालिब इल्म से और एक आलिम दूसरे आलिम से कदम नहीं मिला पाता कि पैगंबर की सुन्नत भी आपका हुक्म भी है। तो क्या फायदा फिर उस इल्म का? ये बदनसीबी में कहूंगा, बदकिस्मती नहीं, उसने कुरान भी पढ़ाया था। तो एक दिन मैंने पूछा, काफी सारे हम दोस्त अहबाब बैठे हुए दूसरे मसाले के, मैंने कहा यार एक भी हवाला है आप लोगों के पास कि किसी सही सनद के साथ किसी इमाम ने यह कहा हो कि नमाज में कदम से कदम नहीं मिला? नहीं है किसी के पास ऐसा, तकल्लुफात है। और दूसरी तरफ मोहम्मद रसूल सल्लम की आर्डर इस्तवू अतदिलू सव्वू सफूफकुम, आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम का ये कहना हादू बैनल मनाकिब वल अक़दाम मन वसल सफ़न वसलहुल्लाह व मन कता सफ़न कताहुल्लाह। इल्म होने के बावजूद बदअमली, हमारे हाथ यहीं रहते हैं बस। कदमों के चाप पूरा जिस्म कुछ ऐसा बने कि फिर जमीन पे चलते हुए फरिश्ते नाज करें और बिलाल के कदमों की चाप जन्नत में सुनाई देना ये सिर्फ अकेली नहीं है, आपके लिए भी ये एहसास और रुतबा है। अगर हम इसके ऊपर अमल पैरा हूं, अल्लाह रब्बुल इज्जत से दुआ है कि मेरा मालिक अपना खास फजल, खास करम करे और दीन का इल्म, दीन का नूर, मार्फत और मसाइल छुपा के नहीं, दबा के नहीं। आपको पता है कि जो बात को छुपाता है और इल्म रखता है, मार्फत रखता है, पूछी गई है, फिर वो उसको छुपाता है तो क़यामत के दिन उसको जहन्नम की आग की लगाम और जो
खर्च करते हुए 2 नंबर खर्च करे। पैगंबर की कुर्सी पे बैठ के भी मन कज़ब अलैया मुतअम्मिदन फलयतबव्वा मक़अदहु मिनन नार, इसने इल्म खर्च किया है मगर कज़िब है, झूठ है मोहम्मद रसूल सल्लम के ऊपर, तो इससे सूफे को बदला जाएगा। कल क़यामत के दिन ये कुर्सी रसूल सल्लम की मस्जिद नहीं बल्कि जहन्नम वाली होगी। तो 2 नंबर और गलत खर्च नहीं करना, कमी बेशी नहीं, डंडी नहीं मारनी। वैलुल लिल मुतफ्फिफीन, ये सिर्फ दुनिया के माल के लिए नहीं, अगर आप किसी को उसकी इज्जत में जितना राइट बनता था नहीं दे रहे और जो कुरान और हदीस का मुकाम बनता था वो नहीं दे रहे, तो यहां भी आप डंडी मार रहे हैं और तबाही और बर्बादी ऐसे मुआशरे के लिए। अल्लाह से दुआ है कि इलाहुल आलमीन हमें सही मानों में माल के साथ जानी तौर पे, इल्मी तौर पे, हर हवाले से जो भी चीज दुनिया की नीड है, जरूरत है, हम उसको पहले हासिल करें सही बुनियादों पे और फिर उसको आगे खर्च कर सके। अला लिल्लाहिद्दीनुल खालिस वमा उमिरू इल्ला लियअबुदुल्लाह मुखलिसीन लहुद्दीन। अकूलु कौली हाज़ा व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल